व्हाट इज़ पाइथागोरन थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है हम वो सीखेंगे कि उसमें क्या है, व्हाट इज़ देयर इन दिस थ्योरम एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस थ्योरम एंड वेयर इट इज़ यूज्ड इन मैथमेटिक्स। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। इन फिज़िक्स ऑल्सो हर जगह यहाँ इस्तेमाल होता है ये पाइथागोरस थ्योरम। सो वेयर इट इज़ यूज्ड, व्हाट आर द एग्जांपल्स, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हम ये देखेंगे आज यहाँ पर। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ये लेंगे यहाँ पर, व्हाट वी आर टेकिंग एज एन एग्जाम्पल दैट अ पर्सन वॉकिंग डायगनली अक्रॉस अ रेक्टेंगुलर पार्क इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पेरीमीटर। तो यहाँ पर जो है सपोज़ ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो एक ब्लू कलर का नज़र आ रहा ना आपको, ये सारा ये जो ब्लू कलर का है, ये सारा ब्लू वाला क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, अगर ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है तो एक आदमी यहाँ से जा रहा है। he is starting his journey from this side, and he is reaching to this side। अब यहाँ से वो निकला, यहाँ पर आया, एक उसके पास रास्ता है, वो ये है कि वो यहाँ से लाइक दिस ही कैन गो इन दिस वे, देन इन दिस वे, ऐसे जाके यहाँ तक आ सकता है, ये कॉर्नर तक। एक शॉर्टकट जो रास्ता है ना, वो डायगनली ट्रैवल करना है यहाँ से, ये जो वे है ना, यहाँ से जो आ रहा है, एक ऐसा भी आ सकता है एक आदमी। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली एक पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हम जा रहे हैं ना डायगनली, ये जो डायगनली जा रहे हैं ना, इसको हम बोल रहे हैं, ये साइड को हाइपोटेनियस बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा। कैसे, दैट इज़ दिस साइड मीन्स ये जो वाला साइड है, ये वाला जो साइड है और जो ये वाला साइड है, ये दो साइड अपने लिए एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं एक रेक्टेंगुलर पार्क में। और यहाँ से यहाँ पर जो एक आदमी जा रहा है वो जो है एक डायगनली जाना, यहाँ पर क्या है, एक 90 डिग्री ट्रायंगल में एक बेस बन रहा और एक हाइट है यहाँ पर। सो ये दोनों को जो जोड़ रहा है यहाँ से यहाँ पर, जोड़ने का जो काम कर रहा है ना, वो बन रहा है हाइपोटेनस यहाँ पर। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर पार्क में एक एप्लीकेशन बताया मैं आपको कि यहाँ से अगर एक आदमी जा रहा है और यहाँ से ये पूरा जो पाथ है क्रॉस कर रहा है एक आदमी, इफ़ ही इज़ गोइंग इन दिस वे, लाइक ए ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल को अगर निकाल के देखें, यहाँ पर ऐसा निकाल के ट्रायंगल को देखें, तो यहाँ पर एक आदमी फॉर एग्जाम्पल ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो समथिंग ये जो है ना, ये दोनों के सम से कम रहता है। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे ना, ये दोनों के सम से ये कम रहता है, ये वैल्यू कम रहती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका क्या रहता है बोलता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के करते हैं, वो क्या है 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वो थ्योरम क्या है अभी देखेंगे, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। 25 प्लस 16 क्या है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 16 क्या बन रहा है, 41 बन रहा, और नियरली 6.5 के अराउंड आता नियरली। तो ये दोनों का सम क्या हो रहा, 4 5 प्लस 4, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ 9। सो ये 9 से तो कम हो रहा ना यहाँ, तो ये डिस्टेंस कम हो रहा है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन बताया, लेकिन अब यहाँ पर एक्चुअल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो देखेंगे हम। एक्चुअल थ्योरम बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल हाइपोटेनियस, जिसको हम बोल रहे हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो थ्योरम क्या बता रहा है कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड मतलब क्या है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड ये है, लॉन्गेस्ट साइड ये है, उसका नाम क्या है, हाइपोटेनियस है। इसका स्क्वायर जो है किसके बराबर है, ये दोनों के स्क्वायर के बराबर है। ये दोनों मतलब ये जो है ना हमारा यहाँ पे ये ऑपोजिट और एडजेसेंट, ये दोनों के ऑपोजिट और एडजेसेंट के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो अब यहाँ पर सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, ए सी एक साइड है, जिसमें हमको जो है यहाँ पर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। ये जो थ्योरम हम आपको बता रहा ना, उसको यहाँ पर हम अप्लाई करके देख रहे हैं। वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं देखिए अभी इधर आप, ये जो है ना लॉन्गेस्ट साइड जो है ना, लॉन्गेस्ट साइड है कौन सा, ये जो हाइपोटेनियस है ना, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं अदर टू साइड्स। जो हमारे पास एक एडजेसेंट आ रहा, एडजेसेंट एक आ रहा और एक ऑपोजिट एक आ रहा। ठीक है, एडजेसेंट को आप बेस भी बोल सकते हैं, ऑपोजिट को आप हाइट भी बोल सकते हैं। इसको आप बेस भी बोल सकते हैं और इसको आप हाइट भी बोल सकते हैं। अगर नहीं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में देखें आप, जैसा कि GCSE ICSE और IGCSE, जब ये बुक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको जो है एल्टीट्यूड भी बोला गया है। क्या बोला गया है, एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड, ठीक है, ये बुक में एल्टीट्यूड भी बोला गया है। तो अगर एल्टीट्यूड बोला तो यहाँ पर अपना हाइट या फिर ऑपोजिट सेम ही है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई स्टैंडर्ड बुक्स में आप जा रहे हैं, कोई करिकुलम इंटरनेशनल करिकुलम में जा रहे हैं, जैसे GCSE IGCSE जैसे है, या फिर ICSE करिकुलम में, वहाँ पर इसको एल्टीट्यूड भी बोला गया है, लेकिन CBSE में जनरली इसको हाइट ही बोला जाता है और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो है ये एक थ्योरम का फॉर्मूला, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पे बेस्ड फॉर्मूला यहाँ पर हम बनाएं यहाँ पर, ठीक है। अब वो उसको हम अप्लाई भी करके देखेंगे, अप्लाई करके भी देख लेंगे, एक बार अप्लाई कैसा हो रहा देख लेंगे। ये तो एक अलग एग्जांपल है, यहाँ पे बताइए ये क्या बोल रहा है यहाँ पर। देखिए एक साइड है ए बी जो साइड है वो है एडजेसेंट, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपको समझा देता हूँ मैं यहाँ पे इस थ्योरम में कि जो एंगल बनता है ना, वो एंगल के जो बिल्कुल बाजुक रहता है, एडजेसेंट रहता है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट या फिर बेस। और एंगल के जो बिल्कुल सामने जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं मालूम? एंगल के जो बिल्कुल सामने जाता है उसको बोलते हैं ऑपोजिट या फिर हाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों साइड्स को जोड़ रहा इधर से मिलके जो अलग दूसरा रास्ता जो शॉर्टेस्ट है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हो गया हमारा। यहाँ पर अब क्या देखना है, यहाँ पे एडजेसेंट की वैल्यू है ए बी है, एडजेसेंट ए बी इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर है। BC है, BC इज इक्वल टू दैट इज ऑपोजिट है 3 सेंटीमीटर है। ये जनरल एग्जाम है, बहुत आसान है। AC की वैल्यू पूछ रहे हैं, दैट इज हाइपोटेनियस। अब जो हम पार्क के एग्जाम्पल में देखे थे, जो व्हाट इज गिवन देयर, दैट इज डायगनली ट्रैवल करा। सो यहाँ पे डायगनल वही है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा ना, एक आदमी इधर से एक कॉर्नर से एक कॉर्नर पे जा रहा, तो ये इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो वही हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, दैट इज AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ना, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द अदर टू साइड, सम ऑफ द अदर टू साइड, लेकिन उसका भी स्क्वायर होना चाहिए। दैट इज AB इज अदर टू साइड, उसका स्क्वायर है वन ऑफ द टू साइड्स, AB इज वन ऑफ द टू साइड्स एंड BC इज ऑल्सो वन ऑफ द टू साइड्स। सो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करें। अब ये फार्मूला बोलता है और अपने पास फार्मूला भी है, डाटा भी है, तो करना क्या है, सिर्फ अप्लाई करना है। AC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर करें अपन। BC की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर करें अपन। तो यहाँ पर क्या हो गया मालूम, ये इसका भी स्क्वायर है यहाँ पर। सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, और 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। तो यहाँ पर जो है AC का वैल्यू क्या हो जाता अंडर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। अब हम AC को लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 टाइम्स अंडर रूट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इतना खोल के बेसिक बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हर लेवल के बच्चे यहाँ पे आते। अब कोई ज़्यादा लेवल का है तो वो तो यहीं से सॉल्व कर लेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो AC इज इक्वल टू क्या होता अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। इतना खुल के इसलिए बताना है क्योंकि हर किसी को समझ में आना, जो जिसको नहीं भी आता उसको भी समझ में आना। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे जो है क्यूब आ गया गलती से, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे भी स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल है, तो AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाता है यहाँ पे। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हम या मैं एक बात आपको ये बोला था कि इसका जो सम है ना इससे कम आता बोल के। सो 3 + 4 क्या होता हमारा, 3 + 4 क्या होता, दैट इज़ 7 होता, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर हो गया। और एक आंसर क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर आया, 5 सेंटीमीटर आया। तो 5 सेंटीमीटर इसके सम से तो कम ही छुआ ना, इसके सम से तो कम ही छुआ ना, तो यहाँ पर कम ही हुआ। तो यहाँ पर ये एक चीज़ हमको देखने के लिए मिल गई है। ये एक पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल एग्जांपल है। अब यहाँ पर ये इतना आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं यहाँ से, फिर ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ये नहीं है आपका, ये कुछ और है। ये कोई नेक्स्ट वीडियो में, ये सिर्फ एक बार अगर कोई देख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में x और y फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है। अगर किसी को समझ में आ रहा है ये तो कर सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर, लेकिन एक नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। ये x और y फाइंड करना है, ये डायग्राम में x की और y की वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पर एक और एक चीज़ है कि रेक्टेंगल का एरिया अपने पास 20 सेंटीमीटर है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है जो कि आपको हेल्प करने वाला है। ये रेक्टेंगल का एरिया 20 सेंटीमीटर है और x और y की वैल्यू फाइंड करना है अपने को, ठीक है। ये सिंपल है, वेरी सिंपल है, आप ये कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर एक वीडियो है, यहाँ पे और एक पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपको समझाने के लिए लिखाया गया था, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।